इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर फरार आईपीएस को अब जानकारी मिल रही है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने सरेंडर कर दिया है। मणिलाल पाटीदार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पाटीदार ने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें और साथ ही आपको बताएं कि कोई पुराना मामला है और इसमें सुसाइड के लिए उकसाने का भी आरोप उन पर लगा था और भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर आरोप लगे थे। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर किया। भगोड़ा निलंबित किया गया था उन्हें आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने, क्योंकि एडीजी 9 की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप मामले में 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी जो कि अब निलंबित हो गए मणिलाल पाटीदार को 9 सितंबर 2020 को निलंबित कर दिया था। पाटीदार के खिलाफ सितंबर 2020 में ही कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। मणिलाल पाटीदार पर आरोप है कि उन्होंने महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के लिए उकसाया भी था। विशाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विशाल, फरार आईपीएस ने अब सरेंडर कर दिया है। कई आरोप उन पर लगे थे, सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के भी कई संगीन आरोप लगे, पर अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। देखिए, बिल्कुल लखनऊ में पीसी 9 कोर्ट में जो है बाकायदा मणिलाल पाटीदार ने सरेंडर किया है। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार पिछले 1.5 साल से लगातार फरार चल रहा था और लखनऊ से लेकर राजस्थान तक तमाम तरह की उसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस करने में पुलिस नाकाम रही। और यही वजह है कि लगातार पुलिस के ऊपर एक और बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ, क्योंकि लगातार जो अपराधी हैं जो फरार चल रहे होते हैं वो कोर्ट में जाकर आराम सरेंडर कर देते हैं और पुलिस, यूपी पुलिस जो है वो उनको नहीं ढूंढ पाती है। और अब आप देखिए, मणिलाल पाटीदार निलंबित आईपीएस था और पिछले 1.5 साल से कृषक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को जो आत्महत्या करने में उकसाने मामले में उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी के बाद से लगातार मणिलाल पाटीदार फरार चल रहा था। 2014 का बैच का आईपीएस है और खास बात यह है कि लगातार इसको पूरे मणिलाल पाटीदार को ढूंढने के लिए टीमें हैं वो गठित की गई थी, लेकिन टीमें खाली रही। 2 राज्यों की पुलिस लगातार मणिलाल पाटीदार को ढूंढती रही, लेकिन पाटीदार कहां था किसी को नहीं पता चल पाया। बल्कि 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया गया। पहले 50,000 का किया गया, उसके बाद उसकी धनराशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ खाली रहे और आज सबको चकमा देकर पाटीदार जो है उसने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और लगातार इस तरह के जो सरेंडर है ये यूपी पुलिस के ऊपर सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार जहां दावे करती है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए सर्विलांस सेल होते हैं, इसके साथ तमाम तरह के चीजें जो है वो अपनाई जाती है, तो उन सब चीजों को धत्ता बताते हुए आज पाटीदार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और फिलहाल 1.5 साल से इस पूरे मामले में फरार चला था। 25 सितंबर 2020 को यह पूरा मामला हुआ था, जब एक वीडियो जो है वायरल हुआ था जिसमें कृषक कारोबारी ने यह आरोप लगाया था कि इसके ऊपर उससे जो है 6 लाख रुपए जो है एसपी मांग रहे हैं महोबा। उस वक्त एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार हुआ करता था, तो ऐसे में पहली पोस्टिंग थी, लेकिन उसी वक्त वो चर्चा में आया और चर्चा के बाद विवादित हुआ और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जांच हुई। एसआईटी जांच में भले ही क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में उसकी भूमिका सामने आई और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अब फिलहाल उसको 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसमें कोर्ट ने भेज दिया है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मणिलाल पाटीदार से अब तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो पूछताछ भी करेंगी और लगातार 1.5 साल से फरार था, तो ऐसे में कौन कौन उसको शरण दे रखा था इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। बिल्कुल विशाल, और भ्रष्टाचार के एक मामले में एक व्यापारी ने वीडियो भी शेयर किया था और उस वीडियो के बाद संदिग्ध हालत में व्यापारी की मौत हो गई थी। उसके बाद पाटीदार पर हत्या का मुकदमा चलाने की तैयारी की गई, लेकिन बाद में उसे सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप करार कर दिया गया। तो क्या अब इन्हीं धाराओं में मुकदमा आगे भी चलेगा? नहीं, देखिए, चूंकि धाराएं जो दर्ज हुई थी उससे 302 की धाराएं जो है वो दर्ज की गई थी, तो ऐसे में 302 की जो धारा होती है वो हत्या की होती है। ऐसे में इसी पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी मामले में फरार चल रहा था और अब उसने सरेंडर जरूर कर दिया है, लेकिन उसको कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा है। और यही कृषक कारोबारी था जिसने ये एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने इस बात को कहा था कि 6 लाख रुपए की मांग जो है वो एसपी महोबा कर रहे हैं और अगर उसकी मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी एसपी महोबा की होगी। अगले दिन उस कृषक कारोबारी की जो डेड बॉडी है वो मिलती है। रवि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाटीदार पूर्व आईपीएस ने सरेंडर कर दिया, क्या कहेंगे आप? ये कम से कम कानून की जीत हुई है। बहुत दिनों बाद ये जो है फरार भगोड़ा आईपीएस गिरफ्तार हुआ है, सरेंडर किया गया है।
कम से कम कानून में आस्था बढ़ेगी हम लोगों की। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पे आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस को कोई जानकारी नहीं हाथ लग पा रही थी, इनाम की राशि तक बढ़ानी पड़ गई थी। आप पुलिस की कार्रवाई तो बहुत लचक थी, प्रशासन तो बिल्कुल नहीं पकड़ना चाह रहा, क्योंकि आईपीएस लॉबी ही इनको बचा रही थी। पुलिस प्रशासन तो पूरा बचाने में लगा हुआ था। वो तो ये कहिए कि कानून का शिकंजा थोड़ी ज्यादा पड़ा, कोर्टों का शिकंजा ज्यादा पड़ा, माननीय हाईकोर्ट का शिकंजा ज्यादा पड़ा। माननीय हाईकोर्ट ने कई निर्देश दिए डबल बेंच में, तो अभी इसको जो है सरेंडर करना पड़ा। बिल्कुल। और अब क्योंकि आपके भाई क्रशर कारोबारी थे, उन्होंने गंभीर आरोप इन पर भ्रष्टाचार के लगाए थे, उसके बाद उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। जिन दर्शकों को नहीं पता वो मैं उनको बता दूं। लेकिन अब उस मामले को लेकर हत्या का केस या फिर आत्महत्या में उसे तब्दील कर दिया गया उकसाने को लेकर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो कहना है कि इनने हत्या की थी। अब प्रशासन उसको क्या कर रहा है, आप हत्या दिखा रहा है, दुर्घटना दिखा रहा है। अब क्योंकि आईपीएस है ये, अब इनके नीचे का अधिकारी ही वो पूरी विवेचना करेगा, तो अब इनको लाभ पहुंचाने के लिए कोई क्या कर जाए। अब ये तो कोर्ट में सब मालूम होगा, तो कोर्ट में केस चलेगा, उसमें सब आएगा, हत्या की आत्महत्या सब पूरा जो है साफ हो जाएगा। अभी क्या कुछ मांग है आपकी रवि त्रिपाठी जी? अभी क्या कुछ मांगे आपकी? आवाज साफ नहीं आ रही है। रवि त्रिपाठी जी, हम चाहते हैं कि आप बताएं कि क्या कुछ मांगे आपकी, क्या कहेंगे सरकार से? हम सरकार से तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सरकार ने हमारा माना कहाँ कुछ। हम तो शुरू से मांगते रहे कि उनकी बेवा को जो सर्विस दे दी जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, कुछ मुआवजा दे दिया जाए। आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। वही मांगे आज भी हमारी है। कम से कम जो है, जो एक उनकी विधवा है, अभी उनके बच्चे हैं छोटे छोटे खिलप रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल पा रही, तो कुछ नहीं हो पा रहा। तो हम तो सरकार की मांग कर रहे हैं कि उसको जो है कोशिश करेंगे आपकी बात आगे पहुंचे। रवि जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ विशाल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, और साथ ही उनकी तमाम मांगे भी हैं। पुलिसिया कार्रवाई पर भी वो सवाल उठाते हुए नजर आए। देखिए, मेरे को निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार इतनी जांच एजेंसी, इतने सिस्टम, उसके बाद इतनी टीमें लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी महिला पाटीदार का पता नहीं कर पाए। इसके साथ साथ अलग अलग राज्य से इसकी लोकेशन मिलती रही, टीमें जाती रही, खाली हाथ लौटती रही। 50,000 का इनाम हुआ, उसके बाद 1 लाख का इनाम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी महिला पाटीदार कहाँ है किसी को नहीं पता चल पाया। राजस्थान में उसके घर तक जो है पुलिस चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो महिला पाटीदार है उसको बचाने की कोशिश कोई ना कोई करता रहा। अब इन सब तमाम चीजों को लेकर भी उन लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा जो लोग महिला पाटीदार को बचा रहे थे। और इस पूरे मामले को लेकर जब सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ऐसे में उसके बाद महिला पाटीदार कौन बचा रहा था, कौन उसका मददगार था, इसके बारे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। अब फिलहाल चूंकि पाटीदार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और अब इस पूरे मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पाटीदार को भेज दिया है, लेकिन अब आगे की जो जांच है वो भी इसमें बात में सामने आएगी कि आगे की जांच में कौन कौन उसकी मदद